आओ बेटा। सफारी कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हाल है? हाँ लगे शुक्र। अभी मैं जरीन को ही देकर आ रही हूँ, आंटी के रूम में सो रहा, बड़ा हो गया है, बहुत प्यारा बेटा है माशाल्लाह। थैंक यू। अब ज़ारा को क्यों नहीं लेकर आई हो, वो कहाँ पर है? उसे मैं असफन के पास छोड़ कर आई हूँ, आज पूरा दिन असफन ही संभालेंगे उसे। तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नहीं आंटी, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। कहाँ? घूमने फिरने, खाने पीने, चिल करने। इजाजत है आंटी? हाँ हाँ बेटा, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। ले जाओ इसे, ताकि थोड़ा सा तो जहन बदले, सारा दिन कमरे में बंद बैठी रहती है। चलो। अच्छा थोड़ी देर तो बैठो। जब मैं तुम्हें चलने का बोला करूँ ना, तो मुझे मत बोला करो कि बैठो, बस तुम्हारे पास ज्यादा देर नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा तब तक के लिए तो बैठो। अच्छा हुआ तुम आ गई राहिला, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हारे सिवा और किसी से नहीं कह सकती। इसीलिए तो लाई हूँ तुम्हें केज कर। और सुना, घर में सब सेट है? नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अबू ने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया घर का खर्च चलाने के लिए, और मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख कर बैठी हुई हूँ अपने बेटे के साथ। तुम जानती हो उस वक्त मेरे बैग में सबसे कीमती चीज क्या है? क्या? एक किताब, इसमें उम्मीद की नज़्में हैं। मुझे ऐसा लगता है अब मैं उम्मीद के सहारे ही जिंदा हूँ। मुझे अपनी फिक्र नहीं है राहिला, मुझे ज़रियून के लिए परेशानी है, उसकी तालीम के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए। तुमने अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचा? दूसरी शादी? हाँ। ज़रियाब ने अपनी डेथ से एक दिन पहले मुझसे कहा था, जब तुम जिंदगी में सब कुछ हार जाओ तो जिंदगी फिर से शुरू करना, आगे बढ़ती रहना, कभी रुकना नहीं। मेरे घर वाले भी यही चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूं, कि कभी हिम्मत ही नहीं बनती मुझसे कहने की। तुम क्या सोचती हो? मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती राहिला, मैं सिर्फ ज़रियून के लिए जीना चाहती हूँ, उसके कदमों से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। ये बहुत मुश्किल फैसला है सुहान, यू आर स्टिल सो यंग, और पूरी जिंदगी अपने बच्चे के लिए जियोगी तो एक बुढ़ापे के अलावा तुम्हारे हाथ क्या आएगा? मेरा ख्याल है कि राहिला, मैं भी शादी के बारे में नहीं सोच रही, मैं भी अपनी जॉब के बारे में सोच रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी जरूरत यही है। नॉट अ बैड आइडिया। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम एक एक्टिव लाइफ गुजारो, लेकिन तुम्हारे अब्बा तुम्हें अलाउ करेंगे? मैंने बात की थी उनसे, लेकिन वो सारा बोझ अपने पूरे कंधों पे उठाना चाहते हैं। अगर तुम्हारे अब्बा तुम्हें परमिशन दे देते हैं तो तुम्हारे लिए किसी जॉब का अरेंज करते हैं। मैं फिर से अब्बू से बात करके देखती हूँ, उनको मनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है सुहानी कि तुम अपनी जिंदगी के ऑप्शंस हमेशा ओपन रखो। कोई अच्छा साथी मिले तो इनकार मत करना, क्योंकि दूसरी शादी का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तुम बिल्कुल पागल हो राहिला। ऐसा करो, तुम ऑर्डर दो, मैं हाथ धोकर आती हूँ। कामरान के बच्चे, मेरा फोन अटेंड करो। कामरान मेरा फोन उठाओ एक बार, मैं बताऊं तुम्हें।
ये बुक आप हमेशा अपने साथ रखती हैं? इस किताब में उम्मीद है, और मैं उम्मीद हमेशा अपने साथ रखती हूँ। आपको याद है ये उम्मीद मैंने आपको दी थी। उस पूरी बुक शॉप में यही एक बुक थी जो मुझे मिली थी और मैंने आपको दे दी। इस उम्मीद की कीमत मैंने खुद अदा की है। उम्मीद की कोई कीमत नहीं। It's priceless। इस बुक में एक पोयम है जो मैं काफी दिनों से ढूंढ रहा था। दिल तो करता है ये बुक आपसे वापस ले, पर वो क्या है कि किसी को उम्मीद देकर वापस लेना अच्छा नहीं लगता। काफी किताबी बातें करते हैं आप। ये Can I sit for a while? Don't worry। ना मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा, ना अपना नाम बताऊंगा। अब तो बैठ सकता हूँ। मैं औरतों से बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन उस रोज एक तन्हा लड़की को देखकर आप दिलासा दे रहे थे उसको, और घर छोड़ने की बात कर रहे थे। आपकी जगह कोई और होता ना, तब भी मैं ऐसा ही करता। दूसरों के सामने रोने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। दूसरों के सामने रोने से बुज़दिली होती है। औरतों से दूर रहते हैं तब भी यहाँ बैठ गए। मैं औरतों से नफरत नहीं करता, पर मुझे उनसे खौफ आता है। मायूसी का एहसास होता है। मैं आपके सामने बैठा हूं क्योंकि आप बहुत डिफरेंट हैं। इन औरतों के हजूम में सबसे मुख्तलिफ। ऐसी बातें सभी करते हैं। सब कहते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं। आप वाकई बहुत मुख्तलिफ हैं। जब ये आपके पास ये किताब है। खैर, इस मुख्तसर सी मुलाकात का बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूं। आप ठहरे, ये किताब आप अपने पास रखें। मुझसे ज्यादा आपको इस किताब की जरूरत है। क्या पता आपकी मायूसी, आपका डर इससे खत्म हो जाए। कामरान, कहाँ है मेरा? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे बेटे से मुझे मिलवाओगे। अपने बेटे का बाद में पूछना, पहले ये बताओ कि क्या फैसला किया तुमने? मैंने जो भी फैसला किया है अपने बेटे से मिलने के बाद बताऊंगी। पहले मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ। तुम जानती हो, तुम इस तरह बेचैन देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी बात सुनो साहिरा, तुम्हारे बेटे की तरफ जाने वाला हर रास्ता मुझसे होकर गुजरना, और अपने बेटे से मिलने के ख्वाब देखने से पहले ये सोच लो कि तुम्हें पहले मुझे अपनाना हो। I will kill you, कामरान। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मेरे बेटे से मुझे मिलवाओगे। तुमने सारा दिन मुझे सड़कों पे जलील किया, घुमाया। मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ। कामरान, तुम बहुत जालिम हो। तुम अच्छी तरह समझते हो कि मेरी कमजोरी क्या है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मेरी ममता का मजाक उड़ा रहे हो। मेरी बात सुनो सारा,
मैं तुम्हारा मजाक तो उड़ा सकता हूं, लेकिन तुम्हारी ममता का नहीं। और इसीलिए इतनी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारी ममता को जगा सकूं। बेचैन हो रही हो ना बेटे से मिलना चाहती हो उससे? हाँ, मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ अभी इसी वक्त। तुमने मुझे वादा किया था। जाओ, अंदर बैठा है तुम्हारा बेटा। अपनी ममता की नजर से अगर ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। मिसेस फलीशा, आप कैसी हैं? हाँ। आपने मुझे पहचाना? मैंने आपसे आपका प्रोजेक्ट खरीदा था। जी, आपको कैसे भूल सकते हैं? आप यहाँ अपनी मदर के साथ? So sorry. It's okay. I lost my mother. It's a long story. So sad. आप वैसे यहाँ पे किसी को तलाश कर रही हैं? मैं अपने बेटे को देख रही थी। लेकिन आपने बताया था कि आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है। Excuse me. रायला, मैं नहीं जानती कि वो लड़का कौन है, क्या करता है। मेरी पहली बार उससे मुलाकात समंदर के किनारे हुई थी, जब मैं पहली बार नाराज होकर ज़रियाब के घर से गई थी। मैं तो वहां बैठी रो रही थी। वो आया और कहने लगा कि ऐसे सबके सामने नहीं रो, और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जाहिर है मैंने इनकार कर दिया। दूसरी मर्तबा हमारी मुलाकात एक बुक स्टोर पे हुई थी। उसके हाथ में एक किताब थी, पोएम्स ऑफ होप। उसने वो मुझे दे दी। वो किताब वापस कर दी तुमने उसे? उम्मीद किसी एक इंसान का एहसास तो नहीं है राहिला, इस पे तो हर इंसान का हक होता है। मुझे लगा कि उसको इस किताब की मुझसे ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैंने उसको दे दी। तुमने नाम नहीं पूछा उसका? ना उसने बताया ना मैंने पूछा। ये सब मुलाकातें महज इत्तेफाक है राहिला, और कुछ नहीं। जो चीजें बाय चांस होती हैं उन्हीं से चांस बनते हैं सुहानी। वैसे वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा दिखने में। थोड़ी देर तो बैठा लेती उसे। क्यों बैठा देती? मेरा मतलब कि मैं भी मिल लेती, बातचीत करते, कुछ पता चलता। मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझ रही हूँ राहिला। चुपचाप अपना शेक पियो। ये आंटी सायरा यहाँ क्या कर रही हैं? देखो तो कैसे घूर घूर के देख रही हैं। तुमने क्यों रोका मुझे? पूछती तो सही, वो क्या करना है यहाँ पर? हमें उस औरत से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सुहानी? तुम्हें घर से निकालकर हर चीज पर कब्जा किए बैठी है, और तुम कह रही हो जरूरत नहीं है? ज़रियाब और अंकल के बाद मेरा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो शुक्र करती हूँ इस औरत से जान छुटी मेरी। हमें उस औरत से बात करनी चाहिए। अब देखो तुम इतनी परेशानी में हो,
और ये औरत अकेली ऐश कर रही है। वो औरत अपनी दौलत के हवस में पागल हो चुकी है। तुम जानती तो हो, वो तो ज़रियुन की जान लेना चाहती थी उसके पैदा होने से पहले ही। हमें कोई जरूरत नहीं उसे बात करने की, वो ज़रियुन के जान के पीछे पड़ जाएगी। तुम बहुत डरपोक हो सुहानी। मैं डरपोक नहीं हूँ, मुझ में सब्र है। अपने ज़रियुन के लिए सब्र कर रही हूँ। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिससे मेरी जिंदगी में कोई फसाद खड़ा हो जाए। इस दौलत से ज्यादा मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। मैं अपने बेटे को अपनी मेहनत की कमाई से पालना चाहती हूँ। आपका फोन आ रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मुझे मुस्कुराना नहीं बल्कि जोर जोर से हंसना चाहिए। किस बात पे? बात पर नहीं जुनैद, कुछ लोगों पर हंसी आती है मुझे, जो पैसों की खातिर अपने रिश्तों को छोड़ देते हैं और जब पैसा उनके हाथ आता है तो रिश्तों के पीछे भागते हैं। आपकी एक्स वाइफ की कॉल आ रही है? तड़प रही है तुमसे मिलने के लिए, बेताब हो रही है। मुझसे मिलने के लिए? लेकिन मैं मिलके क्या करूंगा उनसे? मेरे पास तो ना कोई जज्बात हैं, ना उनके लिए कोई अल्फाज हैं, कुछ भी तो नहीं है। उसे छोड़ो, ये बताओ कि तुम रेस्टोरेंट में कहाँ बैठे थे? पापा, I was sitting with someone else. कौन था? एक लड़की थी। लड़की थी? तुम्हारे अल्फाजों में पहली बार किसी लड़की का जिक्र सुना। कौन थी? पापा, मैं खुद नहीं जानता उस लड़की को। अच्छा,